नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका जीवन में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी। तो देखिए, सबसे पहले सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम कहाँ पर बनने वाला है, तो देखिए जो सर्कुलेशन है वो जल्द बंगाल की खाड़ी में बनेगा 13 अगस्त के आसपास, और 14 अगस्त के आसपास ये जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को ये क्रॉस करेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा, हल्का हल्का उत्तर की ओर जाएगा। उसके बाद वो वहीं पर घूमता रहेगा 16 अगस्त तक। उसके बाद 17 अगस्त को भी वहीं पर रहेगा। उसको देखेंगे ये जो है स्ट्रॉन्ग होकर के 18 अगस्त को इवन वहीं रहने की संभावना है इस मॉडल के हिसाब से। उसके बाद ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश पार करता हुआ गुजरात तक बढ़ेगा, और गुजरात को ये जो तट को पार करेगा 20 के आसपास। और 20 के आसपास जब ये पार कर जाएगा, उसके बाद जो है एक और नया बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि पश्चिम बंगाल के तट के आसपास बनने की संभावना है, जो फिर जो है 24 तारीख तक बनेगा। उसके बाद फिर ये जो है सेंट्रल इंडिया को प्रभावित करता हुआ ये धीरे धीरे आगे की तरफ जो है मूव करेगा। और ये भी लगभग गुजरात की तरफ ही इसकी भी जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नज़र आ रही है। यानी कि ये भी जो है उसको उम्मीद कर सकते हैं कि गुजरात की तरफ ही जाने की संभावना है। खासतौर पे राजस्थान का इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी काफ़ी प्रबल है, और कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश भी हो रही है, और कई इलाकों में इस तरह की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं कि कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और कई इलाकों में काफ़ी कम वर्षा की संभावना रहेगी। सिस्टम का ये ट्रैक रहता है, तो ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्षेत्रों में आएंगे, जोन में आएंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अच्छी खासी बारिश की प्रोबेबिलिटी है। और जस्ट 18-19 के आसपास एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होगा, और जल्द से जल्द ये भी जो है वेस्ट की ओर बढ़ेगा। यानी कि अब जो एक के बाद एक सिस्टम जो है वो डेवलप होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। एक के बाद एक यहाँ पर मानसूनी सिस्टम बनने की काफ़ी प्रबल संभावना है, जिससे कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में इन्हेंसमेंट आएगी, यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, और अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। मूसलाधार वर्षा, बाढ़ जैसे स्थिति, फ्लडिंग रेंज जिसे बोलते हैं, उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज की जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। चलिए, मौसम विभाग ने क्या कहा है इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा हिंदी में आ गए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने बोला है कि अगले 7 दिनों में दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, और 11 से 13 के बीच उत्तराखंड के कुछ स्थानों पे अत्यधिक भारी वर्षा, यानी कि 210 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर, यानी कि 210 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। पूर्वी मध्य और उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में गतिविधियों में वृद्धि होगी। 13-17 अगस्त के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा एक दो नया दौर आएगा। जबकि 14-15 अगस्त को तेलंगाना में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। 11 से 14 अगस्त के बीच ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जबकि 11-12 को पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मौसम प्रणाली देखें तो जो औसत समुद्र तल से मानसून द्रोणिका है वो पश्चिमी छोर समान स्थिति से उत्तर की ओर, पूर्वी छोर औसत से तलहटी की ओर स्थित है। और यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। चलिए क्षोभ मंडलीय आसपास के क्षेत्रों में देखिए चक्रवाती परिसर 2-3 ठो बने हुए हैं, और कई इलाकों में काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है। 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती, पश्चिमी मध्य एवं न्यून दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले 2 दिनों का इसकी अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में 11 से 13 अगस्त के बीच में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है उत्तराखंड के क्षेत्रों में। और 13 से 15 अगस्त के दौरान जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 11 से 15 अगस्त के दौरान 15 से पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। 11 से 14 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, और जो कह सकते हैं कि 12-14 को, 17 को अगस्त को उत्तराखंड, 11-13 को 14 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और 13-14 को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। और उत्तर पूर्व में भी देखेंगे इसी तरह का हाल है, दक्षिण में भी यही है, पूर्व मध्य में भी देखेंगे तो कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। कुछ एक इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना भी कई इलाकों में दिखाई पड़ सकती है। अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इसकी भी काफ़ी संभावना दिखाई पड़ रही है। और 13 अगस्त के दिन दौरान बिहार और 12-13 अगस्त को उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। मछुआरों को चेतावनी वगैरह दिया गया है। यहाँ पर देखिए कहाँ वर्षा हुई है। ऊपर पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो 290 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उत्तराखंड में हरिद्वार में 240 मिलीमीटर, असम, मेघालय में मानसीराम में 150 मिलीमीटर, झारखंड में 150, उड़ीसा में 150, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिला 140, रायलसीमा में 130, तमिलनाडु कराईकल 110, हरियाणा में यमुनानगर 110, बिहार में सीहोर जिला में 110, जम्मू कठुआ में देखेंगे तो 90, गुजरात क्षेत्र में 90, तेलंगाना में 90, पश्चिम मध्य प्रदेश में 80, मध्य महाराष्ट्र में 80, कोंकण में 80, पंजाब में 80, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया जिला और जो बिरधघाट का गोरखपुर का क्षेत्र, यहाँ पर 70 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है।
और ये देखिए यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और ये देखिए किस तरह से वर्षा में जो है इन्हेंसमेंट देखने को मिल सकता है कई इलाकों में। उसके बाद बारिश में काफ़ी धीरे धीरे कमी आएगी और वर्षा कई इलाकों में लगभग से बंद सी हो जाएगी। ये वर्षा की गतिविधियों में कई इलाकों में देखिए दिखाया गया है और स्थानीय तौर पर कहाँ कहाँ वर्षा की संभावना है इसके लिए देखिए बताया गया है, कहाँ पर आप लोग को ध्यान देने की बातें हैं और कहाँ कहाँ पर किस तरह की वर्षा देखने को मिल सकती है। और बिहार में भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी कई इलाकों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेघालय तेलंगाना में यहाँ पर भी कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। देखिए उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लडिंग की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। एक बार देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र में कितना भीषण बारिश यहाँ पर हो रही है, कितना भयंकर क्लाउड यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ताबड़तोड़ बारिश के लिए जो है जिम्मेदार हैं। और देखिए बादल धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक रहे हैं जो कि वर्षा गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज कराएंगे। और उत्तराखंड में भी कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। बादल देखिए दोबारा बने हैं और नेपाल से पहाड़ियों से देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ ये जो है इनका जो ऊपरी भाग है वो देखिए सरकता नज़र आ रहा है और भीषण बारिश की वजह से देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। नए पैचेस बनने की संभावना भी है। और देखिए क्लाउडिंग देखिए साहब कितना ज़्यादा वर्षा हो सकती है, यानी कि उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा, ताबड़तोड़ बारिश, भीषण बारिश हो सकती है। नेपाल के पहाड़ियों पर काफ़ी वर्षा की संभावना है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। राजस्थान वगैरह में वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश वगैरह में भी वर्षा जो है काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है और कुछ इलाकों में हो रही है अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर कई इलाकों में देखने को मिली भी है। इसका और राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर साथ में चलेंगे तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर भी बादलों का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा हो रही है। हमारे यहाँ पर भी 10-15 मिनट की बारिश जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन यह देख पाएंगे यहाँ पर सेंट्रल पार्ट्स, वेस्ट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश है भाई साहब, ज़बरदस्त बारिश है। और ये वर्षा धीरे धीरे जो है क्योंकि जो वर्टेक्स है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है पूर्व की ओर, तो हो सकता है कि वर्षा भी धीरे धीरे पूर्व की ओर शिफ्ट हो जाए और धीरे धीरे वर्षा गतिविधियों में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। ऐसा हो सकता है कई इलाकों में बारिश गतिविधियों में इन्हेंसमेंट देखने को मिल सकता है, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ जरूर से देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिलने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और अगले 24 से लेकर के 36 घंटों के दौरान अगर बात करें जाए तो यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्र में बारिश रहेगी, मध्य भारत में वर्षा रहेगी। यानी 36 घंटों के बाद या 38 घंटों के बाद 13 तारीख के बाद से जो वर्षा है वो पूरे यहाँ पर सेंट्रल पार्ट्स में फैल जाएगी। इन क्षेत्रों में वर्षा में भारी कमी आने की संभावना है। क्योंकि इसलिए भारी कमी आएगी क्योंकि यहाँ पर जो मानसून ट्रफ है वो निचले सिरा, उसका पूर्वी सिरा एकदम से नीचे चला जाएगा, यानी कि काफ़ी नीचे जाएगा और यहाँ से हवाएं केवल आएंगी, उसको ऊपर उठाने वाले कोई भी सिस्टम नहीं रहेंगे, तो बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। वेस्टर्न पार्ट्स पे भी वर्षा में एक बहुत ताबड़तोड़ रेनफॉल की जो एक्टिविटी दर्ज की जाने की काफ़ी प्रबल संभावना है, जिससे यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को पड़ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें तो एक काफ़ी बेहतर प्रेडिक्शन होगा। बाकी जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा और कैसी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही।